नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं असम न्यूज इंडिया। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत लगातार गर्म होती जा रही है, सरगर्मियां बदल रही हैं और उसी तरीके से भाजपा सरकार की गुंडागर्दी भी शरेआम बढ़ती जा रही है, जिसका एक उदाहरण चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर देखा जा चुका है। अब जनता बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुकी है भाजपा सरकार की बातों से, नीतियों से, उनके झूठे वादों से, क्योंकि जनता अब चाहती है कि अब ईवीएम मशीन के द्वारा जो है वो चुनाव नहीं होना चाहिए। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव जो है वो ईवीएम मशीन द्वारा होगा या फिर बैलेट पेपर द्वारा होगा, क्योंकि जनता जो है वो ईवीएम के द्वारा चुनाव हो इस हक में नहीं है। क्योंकि जनता जानती है भाजपा की सरकार जो सत्ता में बैठी है वो चुनाव आयोग को प्रभाव में रखकर कई तरह की ईवीएम मशीन के साथ घोटाले कर रही है, गड़बड़ करवाती है। जनता जो है वो वोट डालती है किसी और दल को, वोट जाती है भाजपा सरकार को, जिसके तहत शरेआम जो है जनता के साथ, जनता के हक के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जनता यही चाहती है कि इस बार अगर 2024 की लोकसभा जो चुनाव हो तो वो बैलेट पेपर पर हो, जिससे हर एक चीज साफ सुथरी हो। और इसी को लेकर नई दिल्ली में बहुजन नेता वामन मेश्राम के आह्वान पर वामसेक व भारत मुक्ति मोर्चा समेत अनेकों सामाजिक संगठनों के आह्वान पर बारिश के बावजूद भी लाखों की तादाद में जंतर मंतर पर नई दिल्ली में भारी भीड़ जुटी। ईवीएम वैन पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर देश भर में इकट्ठी हुई लाखों की भीड़ अब इस बात का जीता जागता सबूत है कि जनता चाहती है कि बैलेट पेपर के द्वारा ही चुनाव हो, क्योंकि सत्ता में बैठी केंद्र सरकार जो है, भाजपा की सरकार जो है वो जनता के साथ शरेआम गुंडागर्दी कर रही है, उनके हकों के साथ खिलवाड़ कर रही है। मंच पर उपस्थित नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरएस के इशारे पर कार्य करने के आरोप भी लगाए और चुनाव आयोग को खरी खोटी भी सुनाई। मंच पर उपस्थित नेताओं ने ईवीएम मशीन तोड़ने की भी चेतावनी दी। दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह भी अधिवक्ताओं के एक बड़े दल को साथ लेकर ईवीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, असम न्यूज इंडिया।